इस वक्त मेरे साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जीएम ए.के. सिंह जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ग्रेटर नोएडा के बारे में। सर, इस समय बारिश का माहौल है और ग्रेटर नोएडा में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं बारिश की वजह से। उसको लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से समाधान लोगों तक पहुंचा रहे हैं आप? हमारे तरफ से तो समाधान ये है कि एक विशेष अभियान चला करके हम लोग इसमें चलाए हुए हैं और जो भी पैच छोटे बड़े हैं, एक्चुअल तो बारिश इधर बहुत ज़्यादा हुई है तो पैच हम भर भी नहीं पाए हैं। तो अब पैच बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पैच कोल्ड डिमेंसल मंगाया गया है कि उससे पैच अलग कर लें, क्योंकि बरसात है और कोई टिकेगा नहीं, मटेरियल टिकेगा नहीं। कहीं कहीं हमारे इंजीनियरों ने कोशिश की थी कि जो छोटे पैच हैं उनको फ़िलहाल सीमेंट कंक्रीट से भर दें, तो इस पर भी लोगों को यहाँ नए नए कमेंट करने को मिल गए कि हम सीमेंट की इसकी सड़क को सीमेंट से भर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम टेम्प्रोरी जो चीज़ तुरंत फिक्स हो सकती थी उससे हम लोग कर रहे थे, बाद में उसे कर देते क्लियर। लेकिन अब यहाँ के लोगों को सिर्फ रील बनाने हैं और रील बना के क्रिटिसाइज़ करना है, तो जनता भी इसका खमियाजा भुगतती है कि भाई हम काम बंद कर देंगे, फिर जब बारिश बंद होगी तो ठीक करेंगे। लेकिन फिर भी अब इन चीज़ों से हटाते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैच की गाड़ियां तैयार कर दी हम लोगों ने, जीएसबी से करके पैच सैंड डाल करके मोटरेबल कर दे रहे हैं ताकि उसकी कोई दिक्कत ना आए। और कोशिश करेंगे तोसा फैक्ट्री को छोड़ के सारे कट हमारे सारे पैच हमारे क्लियर हो जाएं। और इस समय पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में सड़कों का काम ज़बरदस्त चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है, स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा है। तो बिटवीन का कार्य बरसात से रुका हुआ है, जैसे बरसात खत्म होगी बिटवीन का कार्य और दिवाली तक आपको पूरा ग्रेटर नोएडा चमकता नजर आएगा। दिवाली तक की बात हो रही है सर, गौर चौक को लेकर क्या प्रोजेक्ट है जानना चाहेंगे और पब्लिक भी जानना चाहेगी कि क्या वहाँ नया प्रोजेक्ट है और कब तक वो पब्लिक को आप सौंपेंगे? गौर चौक को देखिए, गौर चौक का प्रोजेक्ट जो अंडरपास का था वो बहुत प्रतीक्षित योजना थी हमारे यहाँ की, और सीओ सर का बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कि गौर पर अंडरपास बन जाने से ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो जाएगा। बात भी सही है कि दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक नोएडा के लिए और उधर के लिए वही एक चौराहा ऐसा जो यहाँ सबसे बड़ा कंजेशन होता है और मैक्सिमम ट्रैफिक लोड वहीं पे है, ग्रेटर नोएडा का, नोएडा का दोनों का। तो हम लोगों का सोचना था कि ग्रेटर नोएडा का ये 24 में से 25 में सेंक्शन हुआ था, जनवरी में 25 में सेंक्शन हुआ था ये अंडरपास। लेकिन यहाँ पे जो सर्विसेज थी उनको हटाने न हटाने को लेकर जिद्दोजहद होती रही, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ पैसे मांग रहे थे, एजेंसियाँ मांग रही थी अपने हटाने का। अंतोगत तो ये जाकर के 25 छब्बीस चल रहा 25 अप्रैल के बाद जून में शुरू हो पाया, 25 जून में शुरू हो पाया ये। और ये 24 में सेंक्शन था, 25 में नहीं 24 में सेंक्शन था ये, एक साल लेट हो गया था ये। 16 महीने बनाने थे, फिर हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, हम आया, सीओ साहब ने कहा इसको तुरंत शुरू कराना है, तो उनके निर्देश पर हम गए, उसको हमको शुरू कराए और 18 महीने में बनना था और 18 महीने अभी होने जा रहे हैं। ये 2 फेज़ में बनना था, पहले तो अंडरपास हम बना देते और कनोपी बाद में लगाते, कनोपी का कार्य रुक गया था। लेकिन सीओ सर ने कहा कि नहीं, कनोपी भी इसके साथ ही साथ पूरा कराओ, तो कनोपी का भी कार्य इसके साथ ही चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। नहीं तो अंडरपास इस समय कंप्लीट है आज की डेट में। थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, तो वो 15 दिन का करीबन, तो वो हम कर रहे हैं पूरा। लेकिन कनोपी का कार्य चूँकि इसी के साथ हो गया, ले लिया गया है, तो थोड़ा 10-15 दिन टाइम और लगेगा। तो हम जहाँ तक कि दिवाली से पहले पब्लिक को ये तोहफा दे देंगे या दिवाली तक दे देंगे हर हालत में कि अंडरपास से वो यूज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ ए.के. सिंह जी, जो ये बता रहे हैं कि गौर चौक का जो काम है वो दिवाली से पहले या दिवाली तक पब्लिक के लिए ये जो तोहफा है वो आप लोगों को मिल जाएगा। कैमरामैन आनंद के साथ मैं अंजू गुप्ता, यूपी की बात।